अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा लॉयंस क्लब व भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में टटावत मैरिज गार्डन में रविवार को सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ शिविर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सभी अतिथियों का पुष्पमाला भेंट कर स्वागत किया गया। शिविर में अमलतास अस्पताल देवास के चिकित्सकों ने सेवाएं प्रदान की। श्रीमान पप्पू जी सरकार जी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। नागदा की बहुत जानी मानी हस्ती समाज। इसके बाद आचार्य रामस्वरूप ब्रह्मचारी गुरुदेव का स्वागत करें। श्री सुरेश जी हेलो हेलो अरे बस अभी तो अरे तो पहनाने का शौक है, पहनने का बाद में इकट्ठे पहनूंगी, विधानसभा लड़ूंगी। अरे अभी नहीं पहनना, अभी बहुत बड़ा सपना है मेरे, सपना देख लो। और लायंस क्लब नागदा एवं अमलतास हेलो अभिनंदन पत्र आज हम उनको भेंट करेंगे। हाँ इधर देखें सभी जगह जी मंच पर आ जाए। कोई गलती हो गई और तो माफी, अब क्या करेंगे। तो कार्यक्रम में तो आगे पीछे चलता लेकिन कार्यक्रम एक रेडी होती है। स्वागत है। एक से सबको दे दो, अभी चेंज कर लेंगे। यस इधर देखिएगा, सामने सभी मैडम सामने देखिएगा। अजय जोशी कुंडवाला से समाज सेवी हमारे देश में उज्जैन से है, आप भी पधारे, आपका भी स्वागत। आप भी पधारे, उज्जैन से आए हैं आप। श्रीमान प्रतीक जी व्यास समाज सेवी, आप भी उज्जैन से हैं, आप भी पधारे। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित महाराणा प्रताप के स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। जयंती के उपलक्ष्य में अमलताज टीम द्वारा यहाँ कैंप लगाया जा रहा है और लायंस क्लब द्वारा और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा आज महाराणा प्रताप चौक पे दीप प्रज्वलन किया गया और
ये दिन जब से महाराणा प्रताप जयंती स्थापित हुई है आज तक माला नहीं होती है। साल भर के लिए मैं यहाँ प्रतिदिन माला की बंदी लगाऊंगी और मेरी तरफ से 1 साल का संकल्प लेती हूँ आज। और पिछले साल नहीं रही है मगर आज मेरे तरफ से 1 साल के लिए यहाँ माला अर्पण होगी। महाराणा प्रताप के जन्मदिन के अवसर पर आज महाराणा प्रताप की पूर्ण मूर्ति के ऊपर पुष्पमाला पहनाकर दीप जलाकर आज हमने सभी वर्ग के लोगों ने एकता का संदेश भी दिया है। और महाराणा प्रताप क्या थे अक्सर सभी को लोगों को पता है। महाराणा प्रताप ने हमेशा सभी वर्ग के लोगों की रक्षा की है। और इस जन्मदिन के अवसर पर जो आप समाज सेवक और सभी वर्ग के लोग जो आज इकट्ठे हुए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारत कॉमर्स उद्योग बंद होने के बाद से चंबल नदी के तट पर स्थित बिरला हाउस वीरानी में तब्दील हो गया था। अब प्रतिदिन तैरने वालों का खासा हुजूम देखा जा सकता है। कायाकल्प तैराकी संघ द्वारा नियमित रूप से अल सुबह 5 से 8 बजे तक तैरने वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रविवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तैराकी सीख चुके युवाओं ने बघेल सहित पूरी टीम का पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। पिछले लगभग 12 सालों से हम लोग सभी लोग मिलके यहाँ पे तैरना सीख रहे हैं। और विशेष रूप से बघेल साहब, रवीश, दिनेश अग्रवाल और मुकेश पाटीदार जी सर, पाल साहब, अजय विश्वकर्मा, अमित जैन और बहुत सारे मित्र लोग मिलकर यहाँ पे इस जंगल को मंगल में बदलने की कोशिश करी। और यहाँ पे हजारों बच्चों को, बड़े को, बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को, सबको तैरना सिखाते हैं निःशुल्क। और ईश्वर की कृपा है, कायाकल्प हनुमान जी की कृपा है कि यहाँ पर आज दिन तक कोई घटना, ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। यहाँ पे सब ध्यान रखते हैं। मगर मेरा सभी सीखने वालों से निवेदन यह भी है, जब तक कोई सीनियर प्रशिक्षक नहीं हो, वो बिना किसी की अनुमति के नदी में नहीं उतरे। बहुत गहरी नदी है और यहाँ पर सभी नागदा नगर के संभ्रांत लोग आते हैं, सीखते हैं और सहयोग करते हैं। यह कायाकल्प परिसर हरा भरा, और हमारा एक मेन उद्देश्य यहाँ का यह है कि इस क्षेत्र को हरा भरा और बच्चों को व्यायाम के लिए उपयोगी बनाए। धन्यवाद। यस सर। ये काफ़ी लंबे समय से हम लोग यहाँ पे तैरने के लिए सभी शहर के युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। और प्रशिक्षण में हमारे बघेल साहब, हमारे रवीश भैया, हमारे मुकेश भैया, सभी लोग अच्छा समय देते हैं। और यहाँ पे आसपास का जो एरिया है पहले पूरा उजड़ा हुआ एरिया था, पूरा यहाँ वृक्षारोपण के लिए हम लोगों ने सघन वृक्षारोपण के लिए चलाए हैं, जिसकी वजह से आज हमको यहाँ देखने को मिलता है कि काफ़ी हरियाली हम लोगों ने यहाँ पे की है। और काफ़ी शहर के सारे लगभग जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी लोगों को हम लोग यहाँ प्रशिक्षण दे रहे हैं। और भारी संख्या में यहाँ पे लोग बाग तैरने के लिए आते हैं। और आगे भी हम लोग इसी तरह का प्रशिक्षण चालू रखेंगे। आज कायाकल्प तैराकी संघ ने, जो यहाँ के प्रशिक्षक है बघेल जी, दिलीप सिंह जी बघेल जी, रवीश जी, और काफ़ी वैसे सीनियर सभी काफ़ी ट्रेनर है, जो सीनियर है, पाल साहब रहे हैं, शुक्ला जी रहे, तो काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। और राहुल साहब तो निश्चित रूप से है ही सभी, लेकिन जो लोग हम लोग सारे डॉक्टर जो आ रहे हैं हम यहाँ पे 2 माह से आ रहे हैं हम, तो हम जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि बघेल जी और रवीश जी का जो कॉन्फिडेंस है, और छोटे बच्चे से लेकर ऊपर तक सब उनसे सबको सिखा रहे हैं। 3-4 दिन में तो कोई नदी क्रॉस करवा देते हैं वो। और बघेल जी का इतना कॉन्फिडेंस है कि बिल्कुल डर वाली बात ही नहीं थी। वो कहते चलो आ जाओ, बच्चा रो रहा तो भी उसको उठा के और सिखा देंगे और उसको रोना बंद करवा देंगे। तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। ये बिल्कुल निःशुल्क, निस्वार्थ जो सेवा कर रहे हैं, उसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ। निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। कायाकल्प परिसर नागदा नगर के लिए एक सौभाग्य है, जहाँ पर नागदा नगर के सभी समाज के सभी वर्ग के लोग आकर तैराकी सीखने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो यहाँ के संरक्षण है, जो बघेल साहब हैं, रवीश जी हैं, शुक्ला जी हैं, पाटीदार जी हैं, पाल साहब हैं, ये लोग
बच्चों और बड़ों को तैराकी सिखाने का काम करते हैं। इनके संरक्षण में बिल्कुल निडर होकर बच्चे हैं। हमने स्वयं ने भी बघेल साहब और रवीश भैया ने हमें तैराकी सिखाई है यहाँ पर, और पहले दूसरे दिन ही इन्होंने नदी पार करवा दी थी, जो 4-5 दिन में हमारा डर बिल्कुल ख़त्म हो गया, और 7 दिन के बाद तो हमने ट्यूब भी हटा दिया। तो इस तरह की तैराकी ये सिखाते हैं, जो कि नागदा नगर के लिए एक तरह का वरदान है। और मैं तो सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी को तैराकी आना चाहिए, और इनके साथ तैराकी सीखना ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सरल है बजाय स्विमिंग पूल के। मैं स्विमिंग पूल भी गया, लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगा तैराकी करना, और मैं पिछले 2 महीने से लगातार यहाँ आ रहा हूँ। एक तरह का ये तैराकी करना ही नहीं, व्यायाम भी है। मैं आपको कहता हूँ कि अगर सबसे कोई अच्छी एक्सरसाइज है तो बेस्ट एक्सरसाइज है शरीर के लिए तो तैराकी है। अगर आप लोगों को, हम डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर दुबे जी मेरे हॉस्पिटल अगर नहीं आना है तो रोज सुबह अस्पताल आए, रोज सुबह तैराकी करने आई है। और साइकिल से आएगा। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, और रोज सुबह आकर यहाँ पर तैराकी करें ताकि हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। कायाकल्प तैराकी संघ जो पिछले 10 सालों से यहाँ बना हुआ है, और हमारे रवीश जी, बघेल सर, आपके जितेंद्र केथवास, मुकेश केथवास, दिनेश दुबे, पाटीदार जी, इन्होंने बनाया और इन्होंने खोजा। पर बाकी तो सबने बता दी, पर एक जो मैं अलग से बात बताना चाहूँगा कि अगर कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, और अगर व्यक्ति विशेष ठान ले और लोगों का सहयोग मिल जाए और एक अच्छे मन से काम किया जाए तो जंगल में मंगल हो जाता है। आज हम देखते हैं नागदा को स्विमिंग पूल की जरूरत काफ़ी सालों से थी, पर पिछले 10 साल से बिना स्विमिंग पूल के भी एक अच्छा स्विमिंग की जगह, एक्सरसाइज की जगह और एक जगह को तैयार किया इन सब लोगों ने मिलकर। तो एक ये बहुत बड़ा संदेश है कि हम अगर चाहें, हम चाहते हैं कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है या ऐसा नहीं है, ये सुविधाएं सरकार ने दी, ये नगर पालिका ने दी। अगर हम चाहें तो अपनी सुविधाएं, अपनी विपरीत परिस्थितियों में अपनी सुविधाएं इकट्ठा करके और एक हम अच्छा आनंद कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि नदी में जब भी उतरे, सुरक्षित उतरे, इंस्ट्रक्शन में उतरे, और मैंने बिना किसी प्रशिक्षक के ना उतरे जब तक आपको तैरना ना दे। और नगरवासियों से भी अपील करूंगा कि अपने बच्चों को भी अगर भेजते हैं तो ट्यूब के साथ भेजें या साथ में आए। जब तक उनको पूरा तैरना नहीं आता है तब तक नदी में ना उतरे, है ना। और यहाँ पे 5 बजे से सवेरे 8, 9, 10 बजे तक कोई ना कोई ऐसा प्रशिक्षक रहता है जिसके आप सुपुर्द कर दे तो बच्चे को अच्छी तरीके से तैराकी आ जाएगी, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा और हमारे अस्पतालों में आने से बचेगा। चाहूँगा कि यहाँ पर बिगर ट्यूब के कोई भी नहीं आए, और जो भी लोग रहें उनके निर्देशन में तैरे, और ज़्यादातर मेरे पास में आए। सुबह मैं आऊँगा, 5 बजे आता हूँ, उसके बाद में 7 बजे तक मैं यहाँ पर रहूँगा। और भी रहे तो ट्यूब लेके आए, और घर का आदमी एक दफे आके उसका अपने से मेरे से परिचय करवा दे, ताकि मैं उसको अच्छी तरीके से उसको सिखा सकूं। और स्वस्थ रहने के लिए एक चीज़ यही अच्छी है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। व्यायाम करें, मजे मारें। कायाकल्प टीम की जो यहाँ मेहनत है और उनकी जो लगन से ये जो सिखाते हैं, ये तारीफ़ काबिल है। मुझे क्या शोल्डर पेन होता था और मेरा बीपी बहुत बढ़ता था। बघेल सर की मेहनत और बघेल सर का एक्सपीरियंस और बघेल सर जो मोटिवेट करते हैं, उससे मुझे बहुत आराम हुआ। मेरा बीपी भी कम हो गया, मेरा शोल्डर पेन भी कम हो गया। और यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो सब यहाँ पे खुश होके सीखते हैं। और ये सारे जितने भी प्रशिक्षण लोग हैं और ये कायाकल्प की टीम है, ये यहाँ पे निस्वार्थ भाव से और सबको एक जैसा रख के, और जिसको पानी से डर लगता है उसको भी बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो इन सबको एक बार धन्यवाद और आभार। पहले आदरणीय बघेल भाई साहब को, रवीश भाई साहब जो कि समस्त कायाकल्प हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आभार, जिसका कल्पना नहीं की जा सकती थी वो आप लोगों ने किया है। और सभी जनता को प्रसन्नचित करना, अपना व्यस्त समय होते हुए भी आपने काम करते हुए भी अपने आप को समय दिया, उसके लिए भी मेरे 2-3 साल पहले मुझे भी बहुत डर लगता था, लेकिन बघेल सर की वजह से मैं बहुत अच्छा सीख पाई हूँ। और मैं सिर्फ अकेली ही आती थी, कोई भी नहीं आता था यहाँ लेडीज़ में, लेकिन सब बघेल सर बोलते थे कि नहीं सबको लेके आओ। और हमको सबको लेडीज़ों को बहुत मोटिवेट किया, क्योंकि
कि सबको लेडीज जब आने लग गई तो सब बच्चे वगैरह और वगैरह सबको बहुत बहुत धन्यवाद सारी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, सर ने हमें स्विमिंग सिखाई है और इससे सबने बहुत एंजॉय किया और बहुत फायदा उठाया स्विमिंग का। हाँ, यहाँ पर बघेल सर और रवीश भैया ये लोगों की खूब मेहनत है। मतलब हम लेडीज़ों ने कभी सोचा नहीं था कि हम लोग कभी स्विमिंग कर पाएंगे। मतलब बच्चे होते हैं जब करते, लेकिन इतने बड़े होने के बाद तो कभी सोचा नहीं था। पर सर ने इतना मोटिवेट किया कि नहीं आप लोग कर सकते। तो हम लोगों ने फर्स्ट डे ही मतलब हमसे नदी क्रॉस करवा दी। इवन हमारे बच्चे, मतलब हमारी पूरी फैमिली सभी सीख चुके हैं। और भी यहाँ और भी कोई सीखना चाहे तो सब आमंत्रित है, बच्चे बड़े बूढ़े सभी। इसलिए रवीश भैया और बघेल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे हमारे पूरी नदी पार करते हैं बिगर ट्यूब के, और हर स्टेप धीरे धीरे करीब करीब ये सीख गए। लेटना, चलना, पानी के अंदर किस तरीके से रहना है ये सीख गए। हमारे छोटे 13 की, हम चाह रहे हैं आने वाले टाइम में हम लेडीज़ों का ट्रेनिंग इन दोनों को बनाएंगे। कोच बनाएंगे, कोच बनाएंगे। ये दोनों बच्चे नाम बता दो अपना। माही, उनका देखो 1 किलोमीटर चले जाती है बिना बढ़िया था, बहुत बढ़िया, अच्छा तैरना बिना ट्यूब। आप बोलो कैसे लेटते हैं, तैरना कैसे सीखते हैं, बोलो। फ्लोट कर लेंगे ये। नेशनल लोक अदालत का आयोजन बिजली कंपनी के 171 प्रकरणों में से 12,62,000 रुपए की आय हुई। नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को न्यायालय परिसर में किया गया, जिसमें सबसे अधिक प्रकरणों का निराकरण विद्युत विभाग के हुए। 175 प्रकरणों के निराकरण से 12,62,000 रुपए की आय हुई। न्यायालय परिसर में शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। शुभारंभ अपर व जिला सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडे, जिला न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना आदि ने किया। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज हो रहा है। इस मामले में सभी से अपेक्षा है पक्षकारों से, अधिवक्तागण से, कि वे आए और इस लोक अदालत का लाभ उठाएं। वास्तव में लोक अदालत का उद्देश्य ये होता है कि कोई भी पक्षकार या व्यक्ति जो न्यायालय में काफ़ी समय से अपने लंबित विवादों का निराकरण शीघ्रता से चाहता है और ये भी चाहता है कि आपस में सामंजस्य बना रहे, पक्षकारों के मत व्यवस्था खत्म हो जाए, इसी लोक अदालत का आयोजन इसी दृष्टिकोण को दृष्टिगत। नेशनल लोक अदालत में वरिष्ठ खंड व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायाधीश संतोष तिवारी के न्यायालय में भरण पोषण को लेकर 5 वर्षों से चल रहे प्रकरण में समझौता हो गया। पुत्र मुजीब खान ने पिता मोइनुद्दीन को पुष्पमाला पहनाई। पिता ने बेटे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और पिता और पुत्र में 5 वर्षों बाद सुलह हो गई। हमारे सर को बहुत अरे बस अरे आप बहुत बड़े हैं। अरे नहीं बस नहीं आप बस आप बहुत हैं। आप तो हमारे पिता से ही बड़ी आयु के। आप बस हमेशा खुश रहें, आप लोग कभी झगड़े नहीं मेरी बेटी बहू भगवान को खुश रहिए। आप लोग है ना, कभी झगड़ना नहीं। भैया बाबूजी का ध्यान रखिएगा। ये खुल गई ख्याल रखिएगा ना। और सब पैसे के अलावा भी प्रभा प्रेम और स्नेह की जरूरत है। वो पूछने वाला हूँ शुरू कर दिया मुद्दे देने शुरू कर दिया बिना मतलब ट्रायल करा ही करा दिया। नहीं, उन्होंने समझाने से अच्छे अमाउंट पे बात हुई, 5,500 रुपये हर महीने, ताकि बाबूजी का खर्चा भी अच्छे से हो जाए। सब अच्छा होगा, आप बिल्कुल उदास मत होइए, सब अच्छा होगा, वो ध्यान रखेंगे आप। दवा दारू को इलाज के लिए डॉक्टर को दिखाना, उससे क्या होता है आपके संबंध मजबूत रहेंगे। आप पिताजी का जो भी होगा आपको ही कि जब आप छोटे थे, जब आप चल नहीं पाते थे, मुझे नहीं कर पाते, तो माँ ने किया, पिता ने किया, तो आपका भी फर्ज है ना। आपको कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए। ठीक है, हमारा से राजीनामा हो गया है। हमको 5,500 रुपया मेरे बच्चा देगा। कैसा लग रहा है आपको?
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इसके पहले कौन देख रेख करते थे आपकी? अब श्रीमती शोभा गोपाल यादव पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और एक जायज स्वास्थ्य परिवार है। मेरे को लोग संभाल रहे हैं, वही लोग एक कमरा के रखे, वही बनाता हूँ, खाना पीना सब कुछ वही लोग देते। कितने सालों से? आज सभी को जैसा विदित है कि न्यायालय नागदा में लोक अदालत का आयोजन किया गया है और ऐसे शुभ अवसर पर एक बड़ा ही मार्मिक और पारिवारिक मामला जिसमें पिता द्वारा पुत्र पर अपने स्वयं के भरण पोषण के लिए एक प्रकरण आज से 5 वर्ष पूर्व माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था नागदा में, और उस प्रकरण में आज मेरे द्वारा और जो उनके पुत्र हैं उनके अभिभाषक के द्वारा और माननीय न्यायालय द्वारा महती भूमिका का निर्वहन करते हुए दोनों पक्षों को समझाया गया और समझाने के उपरांत आज उसका ये सुफल प्राप्त हुआ कि आज पिता पुत्र एक हो गए हैं और दोनों ने अपने जो वैचारिक विमनस्यता है वो समाप्त कर दी और पुत्र ने स्वयं अपने आगे रहकर ये कहा कि ये मेरे पिता हैं और मैं इनके भरण पोषण के लिए प्रत्येक माह 5,500 रुपये उनके बैंक खाते में जमा करूँगा। इस तरीके का सुखद मामला हुआ और अन्य लोगों से भी मेरी अपील है कि न्यायालय में जब लोक अदालत का आयोजन है तो अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर प्रकरण का निराकरण करें और जिससे दोनों की विमनस्यता भी निकल जाए, पक्षकारों के आपस में विमनस्यता जो होती है वो निकल जाती है और स्थायी समस्या का हल प्राप्त होता है। आज लोक अदालत में मोहम्मद उद्दीन पिता ने पुत्र मुजीब खान के विरुद्ध भरण पोषण का दावा लगाया था। मैं पुत्र मुजीब खान की ओर से पैरवी कर रहा था। इस केस को लगभग 4 साल हो गए लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ था। जैसे ही भरण पोषण का एंट्रीम आदेश हुआ और मैंने मुजीब खान को समझाया कि अपने पिता है और वो प्रॉपर मेंटेनेंस देता रहा, इसको बिना लड़े ही आज राजेश तिवारी वकील साहब और मेरे द्वारा प्रयास किया और न्यायालय द्वारा प्रयास किए जाने पर पिता पुत्र का मिलन हुआ और 5,500 प्रति माह देना तय हुआ। उन्हें स्वीकार किया और इस प्रकार एक पिता पुत्र में आज लोक अदालत के दिन ये प्रकरण समाप्त हुआ और हमेशा पुत्र अपने पिता की सेवा करता रहेगा। ऐसी आशा के साथ यह प्रकरण को समाप्त करने में आज लोक अदालत में आज बहुत अच्छी भूमिका निभाई और हम लोग भी चाहते हैं कि प्रकरण कम से कम समझौता के माध्यम से और बिना ट्रायल कराए ही समाप्त किया जाए। धन्यवाद।